हे देयर, वेलकम टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल इंग्लिश सेशन। हम इंग्लिश स्पोकन की बहुत सी वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं। वो शॉर्ट्स वीडियो रहती है बेसिकली। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मल सा सेंटेंस है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। अब तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, इसके लिए मैं एक बेसिक सी टर्म यूज़ कर सकता हूँ, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? तो इस तरह से मेरा काम तो चल सकता है। लेकिन अगर आपको इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलनी है, स्पोकन इंग्लिश अगर आप अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेटिव्स शुड बी देयर। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं कि आपको उस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोलना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है और हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि हम पहले से ही अल्टरनेटिव्स जो है वो तैयार करके रखें। एक सेंटेंस को कई तरीके से बोला जाना चाहिए और बार बार आपको चेंज कर करके बोलना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की रिचनेस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, काफ़ी रिच हो जाएगी आपकी इंग्लिश। तो अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आर यू मैड? या मैं कह सकता हूँ आर यू इंसेन? क्या तुम इंसेन हो गए हो, तुम्हारा सेंसस काम नहीं कर रहे हैं? या मैं कह सकता हूँ आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम अपने माइंड से बाहर हो? दैट मीन्स कोई सेंस यूज नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? या मैं कह सकता हूँ हैव यू लॉस्ट योर विट? क्या तुमने अपनी विट, जो बुद्धि, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसको लॉस्ट कर दिया है? तो देखो कि उसमें पहले मैं यूज कर रहा था कि आर यू स्ट्रक्चर यूज कर रहा था, और अब मैं यूज कर रहा हूँ कि हैव यू लॉस्ट। तो जो काम है वो परफेक्ट हो गया है कि हैव यू लॉस्ट योर विट। तो मैं विट यूज नहीं भी करना चाह रहा, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकता हूँ कि हैव यू लॉस्ट इट। तो मुझे मालूम है कि जिस टॉपिक, जिस टाइम पर बात चल रही है वो बुद्धि की, समझ की बात चल रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है, तो वहां पर विट यूज नहीं करना चाह रहा तो भी काम चलेगा। तो मान लीजिए कोई ऐसी कोई बात कर रहा है जो बिल्कुल सेंसलेस हो, तो मैं कह सकता हूँ कि हैव यू लॉस्ट इट? क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो, हैव यू लॉस्ट इट? क्या तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो अपने सेंसेस, जो समझ की पावर है, वो तुमने लॉस्ट कर दी है? तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को कई तरीके से जब बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश की रिचनेस जो है वो दिखती है, वो दिखाई देती है, और ये ज़रूरी भी है। तो ऐसे ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अगर इंग्लिश सीखनी है झकास तो सब्सक्राइब करें मिस्टर कुमार्स क्लास।